मैं एक मजबूर बेजुबा की हसरतों का छूटा हुआ पैमाना हूँ। मेरी धड़कनों को कोई समझ ना सका, मैं वो अफसाना हूँ। होकर के मजबूर ज़िंदगी से मौत को तराशने का मैं वही नज़ारा हूँ। किया रहम किसी मासूम ने तो चल पड़ी सांस, मैं उसी मासूम का दीवाना हूँ। मैं उसी मासूम का दीवाना हूँ। नमस्कार, मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल आज अपनी जन जागरूक बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा कोरोना संक्रमण काल संदर्भ हेतु मार्गदर्शन ब्लॉग वीडियो के साथ अपने जीवन अनुभवों का निचोड़ आप सभी महानुभावों एवं आदरणीयों को उपलब्ध करवाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस सर्वाधिक अहम विषय पर वार्तालाप प्रारंभ करने से पूर्व अपने इस सभ्य समाज के कल्याण एवं कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु एक प्रार्थना, जो कि मेरे सुधार के मार्ग के 20 से 21 वर्षों का अनुभव है, उनका निचोड़ है, यानी कि वर्ष 2000 से लेकर 2021 तक के जीवन अनुभवों पर केंद्रित है, का पाठ कर लिया जाए। हे मेरे प्रभु, मेरे रब, जीवन यात्रा के मार्ग पर पवित्र चेतना से जो हुआ साक्षात्कार, उसके लिए शत आभार। आत्म संयम ध्यान साधना से साक्षी इस जीवन यात्रा मार्ग पर यूं ही बढ़ता जाऊं, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण। इसके लिए आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। मानव का प्रकृति से ये मिलन एक पवित्र एहसास यूं ही कायम रहे, स्थापित हर क्षण। इसके लिए आत्मबल प्रदान करें। अंततः आपका ये मानव जीवन प्रदान करने हेतु शत आभार। वैसे तो आप सभी से मेरा साक्षात्कार पूर्व भी हुआ है, फिर भी जो महानुभाव आदरणीय उससे वंचित रह गए हैं, उनके लिए एक संक्षेप में मैं, यानी कि आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल, अपना आत्म परिचय उपलब्ध करवाना चाहूँगा, जिससे मेरी यह जन जागरूक बाल शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कोरोना संक्रमण काल संदर्भ हेतु मार्गदर्शन ब्लॉग वीडियो के साथ मेरे जीवन के वह महत्वपूर्ण जीवन अनुभव और संघर्ष के जो अनुभव का संग्रह हुआ है, उनका जो एहसास है वो आप तक भली प्रकार से पहुंच पाए और आप आज के इस महत्वपूर्ण ब्लॉग वीडियो के महत्व को भली प्रकार से समझ सकें। कि महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी महानुभाव एवं आदरणीयों तक अच्छी प्रकार से पहुंच पाएँ इन आज की ब्लॉग वीडियो के एहसास। मित्रों, मैं वो बालक हूँ जिसका जन्म अत्यंत ही साधारण से परिवार में हुआ, साधारण से माहौल में हुआ एवं बाल्यकाल से ही बहुत अनेक प्रकार की असंगतों का सामना करते हुए 16 वर्ष की आयु में कई प्रकार के अपने एहसासों को आहत होते हुए देखकर सुधार के मार्ग पर चलने का मैंने निर्णय किया। वहीं से मेरे जीवन में एक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है सुधार के मार्ग पर चलने का, जिसमें वैद्य, हकीम, तांत्रिक, अस्पताल के उपरांत अनेकों प्रकार की दर्दनाक भयानक चोट, उनसे उत्पन्न संक्रमण और तदोपरांत एक लंबी तन्हाई। उसके बाद घर स्थान परिवर्तन होता है, वहाँ से रिहैबिलिटेशन में दाखिला, अनेक प्रकार के दर्दों का सामना करना, भ्रमता, अविश्वास की कमी से जूझते हुए बाहर आना, नवीन वातावरण, नवीन घर, एक नया संघर्ष पुनः प्रारंभ होता है। शिक्षा
स्वास्थ्य एवं सभ्य समाज में अपना एक सभ्य स्थान प्राप्त करने हेतु। शिक्षा जो अनेकों बहुत से बच्चों के लिए, अनेक बालकों के लिए एक बहुत ही सरल विषय हो सकता है, मेरे लिए एक असहनीय दर्द और एक लंबा संघर्ष के रूप में मेरे सामने आया। उपयुक्त सब समस्याओं का सामना करने के बाद 10वीं से स्नातक हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2015 में साहित्य सेवा का अवसर मेरे प्रभु ने, मेरे रब ने मुझे प्रदान किया। 2016 में अपनी अति संवेदनशील काव्य कविताओं को संयोग प्रकाशन घर शाहदरा दिल्ली द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इसे उसी वर्ष दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में प्रदर्शित भी किया गया। इस पुस्तक में मैंने अत्यंत ही संवेदनशील और मार्मिक भावनाओं से प्रेरित बहुत सी काव्य कविताओं को रचा लिखा। केवल समाज में जो कुप्रथाएं और कुविचार और एक भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने के लिए और ये जो जनमानस है उनमें उत्साह की वृद्धि हो सके। 2017 में मैंने ब्लॉग्स बनाए इंटरनेट पर, बहुत से साहित्य रचनाओं का सर्जन किया। 2018 में मैंने पाठ पढ़ना प्रारंभ किया, काव्य पाठ। 2017 से ब्लॉग बनाने से लेकर 2018 में ब्लॉग्स, वीडियो, लाइव प्रसारण के माध्यम द्वारा साहित्य एवं अपने जीवन अनुभवों का प्रचार प्रसार किया, जिनमें बहुत से सामाजिक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक भाव से प्रेरित अपने जीवन अनुभवों को एक लेख और साहित्य रचनाओं के माध्यम द्वारा इस सभ्य समाज को उपलब्ध करवाया, जिसमें सैकड़ों काव्य, शायरी, बहुत से किस्से, कहानियाँ, सामाजिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक भाव से प्रेरित लेख लिखना, छापना, लाइव प्रसारण करना, रिकॉर्ड करना एवं इस समाज में एक स्वास्थ्य की लहर को उत्पन्न करने के लिए अपने नशा मुक्ति एवं बाल विकास, बाल सुधार, बाल शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए यूट्यूब चैनल लाइव के माध्यम द्वारा अपने जीवन अनुभवों को बहुत से इनपुट्स का रूप देना, उनका निर्माण करना, उनको प्रसारित करना, लाइव टेलीकास्ट करना, इस संसार में अपने जीवन अनुभवों को एक सकारात्मक दिशा देते हुए उनका प्रचार प्रसार करना। बच्चे, जी हाँ, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व मौजूद रहता है और जो हर प्रकार के छल कपट से विहीन होते हैं, परंतु आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण कई बार दिशा विहीन हो जाते हैं और अनेकों अनेक प्रकार की दुसंगतों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद भी कर लेते हैं। पढ़ना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं, जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, परंतु आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। स्वास्थ्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं परंतु वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। ऐसे बच्चों के लिए मैं खास तौर पे कार्य करता आ रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अंतिम श्वास तक मेरा यही संकल्प है कि मैं अपने इस जीवन कर्तव्य का निर्वहन करता रहूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी एक कच्ची नादान उम्र में अनेक प्रकार की यातना झेलते हुए उपयुक्त समस्त समस्याओं का मैंने भी सामना किया है। यदि आज के संदर्भ में मैं बात करूं तो सर्वप्रथम प्राथमिकता स्वास्थ्य की रहेगी। बच्चे हों चाहे अभिभावक हों, सर्वप्रथम प्राथमिकता स्वास्थ्य की ही रहेगी। उसके लिए सर्वप्रथम आप खुद को सहज महसूस कराएं, एकदम निश्चिंत हो जाएं। ध्यान, योग, प्राणायाम, इन सब आसनों को अपने जीवन शैली में ढालने का प्रयत्न कीजिए। घर का खाना, हरी सब्जियां खाना एवं तरल पदार्थ में केवल दूध और स्वास्थ्यवर्धक काढ़े का प्रयोग करें, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन ही शिक्षा का केंद्र होता है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा भी है कि एक स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग का विकास होता है। शिक्षा, सर्वप्रथम आप निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं।
योग, ध्यान एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें, काढ़ा पिए, स्वास्थ्यवर्धक काढ़ा का प्रयोग करें। एवं घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए, और घर के अंदर भी जब आप होते हैं तो कुछ समय के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिए, जिससे आपके अंदर मास्क लगाने की एक हैबिट उत्पन्न हो सके, और जब आप क्लास में होएं या बाहर घर से बाहर जाएं तो आप एक सहजता का अनुभव आपको महसूस हो सके। इसके बाद प्रश्न आता है, आप घर पर कैसे पढ़ें या घर पर कैसे पढ़ा जाए। यह एक संवेदनशील विषय हो सकता है उनके लिए जिनके पास इसका अनुभव नहीं है। जी हाँ, यह अत्यंत ही संवेदनशील विषय हो सकता है केवल उन व्यक्तियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जिनके पास इसका कोई अनुभव नहीं है या जिन्हें कोई ऐसा मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। यहाँ मैं अपने विषय में वार्ता करूँ तो मैंने सुधार के मार्ग पर चलते हुए अनेकों अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए घर पर बैठकर 10वीं 10th फिर प्लस 12th और ग्रेजुएट हुआ हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण करने के उपरांत भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS को भी मैंने फेस किया है। तदुपरांत साहित्य सृजन किया, और इसमें मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर अत्यंत ही मददगार सिद्ध होती है। जी हाँ, पुनः कहना चाहूँगा, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जो बालक जो कभी एक पियोन का एग्ज़ाम भी देने की काबिलियत नहीं रखता था, उसने उपयुक्त सब समस्याओं का सामना करते हुए और उपयुक्त सब साधनों का प्रयोग करते हुए योग, ध्यान, सुबह की सैर, घर का खाना जैसे स्वास्थ्यवर्धक तकनीकों की सहायता से न केवल अनपढ़ से स्नातक हुआ, अपितु घर पर पढ़ लिख कर भारत की सर्वोच्च परीक्षा IAS को भी फेस किया है। एक साहित्य सृजन करते हुए साहित्यकार भी बना है। एक जीवन सुधार के मार्ग पर बाल शिक्षा, बाल सुधार, बाल शिक्षा के लिए कार्य करते हुए आज भी सक्रिय है। सेल्फ स्टडी के गुण अपने अंदर विकसित करिए, उनका विकास कीजिए। इसके लिए आप सर्वप्रथम पुस्तकों से मित्रता प्रारंभ कीजिए। पुस्तक जो आपका परम मित्र साबित होती है, एक योग्य मार्गदर्शक गुरु के रूप में आपको मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है। उससे बड़ा मित्र गुरु आपको कदापि कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैं अपने स्वयं के निजी अनुभवों से कह रहा हूँ। एकदम रिलैक्स महसूस कीजिए, योग ध्यान प्राणायाम का इस्तेमाल कीजिए, घर का खाना खाइए, तला भुना ना खाएं। ये सेल्फ स्टडी के गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रारंभ कीजिए और पुस्तकों से मित्रता कीजिए। फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खुद पढ़ेंगे, जो आपके अंदर आपने खुद ज्ञान अर्जित किया है, वही आपके काम आएगा। तदुपरांत पुस्तक के प्रत्येक पाठ का पाठन कीजिए। पाठ के प्रश्नों के अतिरिक्त नवीन प्रश्नों का सृजन कर उनका समाधान भी तलाशे या उन्हें स्वयं हल करें। यानी जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं और किसी पाठ का पाठन करते हैं तो पाठ के अंत में जो प्रश्न होते हैं उनके अतिरिक्त बहुत से नए प्रश्नों के बारे में आपको पता चलता है, उनका हल पता चलता है। ये है आपके जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं, आपके ज्ञान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। प्रत्येक दिवस एक नवीन पाठ का पाठन करते हुए आप पाएंगे कुछ ही दिनों में आपने संपूर्ण वर्ष के पाठ्यक्रम का अत्यंत ही सरलतापूर्वक पाठन कर लिया है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं जब तक आप एक उच्च ग्रेड के साथ अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण न कर जाए। जी हाँ, अंततः मैं पुनः यही कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम प्राथमिकता स्वास्थ्य जीवन शैली की ही है। आप शांत रहें, सुबह की सैर करें, सेल्फ स्टडी यानी कि प्रत्येक दिवस एक नवीन पाठ का पाठन करें, नवीन प्रश्नों का सृजन करें, उनका हल तलाशिए। यदि किसी शब्द या वाक्य को समझने में कोई समस्या आ जाए तो आप गूगल का प्रयोग करें। जी हाँ, गूगल का प्रयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट पर वीडियो देखने का समय निर्धारित करें। मैं मानता हूँ इंटरनेट पे बहुत सी फ़नी वीडियोज़ आती हैं,
जो आपकी मानसिक परेशानी को दूर करने में पूर्णतः सक्षम होती हैं, परंतु वह तभी कारगर होंगी जब आप एक निर्धारित समय पर सीमित समय के लिए ही उन वीडियो को देखेंगे। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर समय बर्बादी से बचें। जी हाँ, समय की बर्बादी से बचिए। अपनी आज की जन जागरूक बाल शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कोरोना संक्रमण काल संदर्भ हेतु मार्गदर्शन ब्लॉग वीडियो को समाप्त करने से पूर्व कुछ आसान से पॉइंट्स आपको उपलब्ध करवाना चाहूँगा। घर से बाहर जाते हुए मास्क का प्रयोग कीजिए। घर में रहते हैं तब भी कुछ समय के लिए मास्क लगाएं, जिससे आपको मास्क लगाने की एक हैबिट आपके अंदर उत्पन्न हो सके, और जिस दौरान आप ऑनलाइन क्लासेज में बैठे हों या घर से बाहर जाते हैं तो आप एक सहजता का अनुभव स्वयं को करा पाए। बार बार हाथ धोइए और कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु समस्त प्रक्रियाओं को उचित प्रकार से समझने हेतु आप मेरी एक शॉर्ट फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी भली प्रकार से जान पाएंगे। अंततः सोने से पूर्व एवं उठने के बाद अपने इष्ट, प्रभु, रब, गॉड, गुरु से प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।